वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में पशु चिकित्सा औषध विज्ञान यानी वेटनरी फार्मेकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 यानी ग्लोसरी ऑफ फार्मेकोलॉजी औषध शास्त्र संबंधी शब्दावली का अध्ययन करेंगे। तो आप अभी तक आपने फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट जिनका अध्ययन किया था वो थे वेटनरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मैनेजमेंट, एक्सटेंशन और जेनेटिक्स। जो प्रारंभिक ज्ञान था वो आपने अध्ययन किया था। अब हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मेकोलॉजी यानी फार्मेकोलॉजी का अध्ययन करें, जिसका मतलब है कि औषध शास्त्र विज्ञान, जिसको औषध शास्त्र विज्ञान बोलते हैं फार्मेकोलॉजी को। जिसका मतलब ये औषध शास्त्र विज्ञान जो फार्मेकोलॉजी है, ये फार्मेकोलॉजी ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला है फार्मेको, सेकेंड है लॉजी, LOGY, यानी लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, साइंस, और फार्मेको का मतलब होता है एक औषध यानी एक मेडिसिन। तो औषध विज्ञान की जो परिभाषा इस प्रकार होगी कि औषध शास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत औषधियों से संबंधित संपूर्ण ज्ञान का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। अर्थात औषधि कहाँ से प्राप्त होती है, जो मेडिसिन हम बीमारियों में काम में लेते हैं वो कहाँ से प्राप्त होती है, उसको इकट्ठा कैसे करते हैं यानी उसको कैसे एकत्रित करते हैं, और उसके भौतिक रासायनिक गुण क्या है, उसका बनाने का मानकीकरण स्टैंडर्ड क्या है बनाने का, और उसकी पशु में खुराक या मात्रा, बीमारी में कितनी मात्रा या खुराक है, उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। जब हम पशु को दवाई देते हैं तो उसका बॉडी में कैसे एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है, और जो दवाई का जहरीलापन है या जिसे विषाक्तता बोलते हैं, विविध प्रभाव है, उसका अध्ययन किया जाता है। और दवाई जो एब्जॉर्ब होने के बाद में जो बच जाती है वो कैसे, किस रूट से शरीर से बाहर निकलती है, यानी उसका उत्सर्जन कैसे होता है दवा का शरीर से। इन सब बातों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं औषध शास्त्र विज्ञान। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि औषधि विज्ञान के अंतर्गत मेटीरिया मेडिका, चिकित्सा सामग्री, उपचारात्मक सामग्री यानी थेराप्यूटिक्स, और टॉक्सिकोलॉजी यानी विषाक्तता, जिसे जहर बोलते हैं, इन सभी का जो उसमें अध्ययन किया जाता है। मेटीरिया मेडिका, थेराप्यूटिक्स और टॉक्सिकोलॉजी, जिनमें जिसमें अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान का नाम जो है वो फार्मेकोलॉजी है। तो ये फार्मेकोलॉजी की परिभाषा है। दूसरा क्या है, अब हम इसमें अध्ययन करेंगे मेटीरिया मेडिका क्या है। ये जो चैप्टर है ग्लोसरी ऑफ फार्मेकोलॉजी या औषध शास्त्र से संबंधित शब्दावली, इसमें सारी डेफिनेशंस है जो आप आगे फार्मेकोलॉजी का अध्ययन करोगे उसमें ये सब डेफिनेशंस आएगी, बार बार आएगी। तो ये जितनी डेफिनेशन को आपको भली भांति याद करना बहुत आवश्यक है। तो दूसरा आता है मेटीरिया मेडिका, यानी ये मेटीरिया मेडिका जो है ये लैटिन शब्द से मिलकर बना है। लैटिन के दो शब्दों को मिलाकर इसको मेटीरिया मेडिका बनाया। यानी मेटीरियल का मतलब है सामग्री और मेडिकल का मतलब है चिकित्सा। अर्थात मेटीरिया मेडिका औषध शास्त्र की वह शाखा है, ये फार्मेकोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत चिकित्सा सामग्री का, जो चिकित्सा की सामग्री है यानी औषधि है, उसका स्रोत वो कहाँ से प्राप्त होती है एवं पहचान, यानी उसकी फार्मेकोग्नोसी, उसकी पहचान और वो कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे इकट्ठा की जाती है, कैसे उसको बनाते हैं या मिश्रण करते हैं, उसका फार्मेसी कैसे करते हैं, और विभिन्न बीमारियों में आवश्यक खुराक या मात्रा का निर्धारण करना जिसको पोसोलॉजी बोलते हैं, तथा उपचारित उपयोग यानी थेराप्यूटिक्स, उसके भौतिक रासायनिक गुण एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी मेटीरिया मेडिका में ये सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसको मेटीरिया मेडिका बोलते हैं। तो फिर आता है क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी।
यानी पशु चिकित्सीय औषध शास्त्र, क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। इस औषध शास्त्र में दो चीज़ों का समावेश होता है। जो क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, उसमें दो चीज़ें समावेशित होती है। एक होता है फार्मेकोडायनेमिक्स, एक तो होता है फार्मेकोडायनेमिक्स और एक होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स। अब इस औषध शास्त्र के अंतर्गत ये जो आपने पढ़ा पशु चिकित्सीय औषध शास्त्र, ये क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी है। इसके अंतर्गत दवा का शरीर पर या शरीर के ऊतकों पर जो टिश्यू है बॉडी के, उन पे कैसे अथा किस प्रकार का प्रभाव होता है मेडिसिन का, दवा का, एक तो इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा, दवा का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन बॉडी में कैसे होता है। जैसे मान लो आपने दवाई दे दी मुंह से पशु को, मुंह द्वारा, तो वो पेट में जाएगी, पेट में जाने के बाद में वो ब्लड में घुलेगी, फिर वो आगे सारी बॉडी में सप्लाई होगी। ऐसे ही क्या है कि दवा का अवशोषण कहते हो तो उसका उपापचय यानी उसका मेटाबॉलिज्म कैसा, वो शरीर में रिएक्शन कैसे करेगी, मेटाबॉलिज्म, और उसका उत्सर्जन यानी वो बॉडी से जो बची हुई है आवश्यक मेडिसिन जब दवा के उपचार में काम आ जाती है बीमारी के, फिर कुछ पोर्शन उसका बचता है जो एक्सक्रीट होता है शरीर से, उत्सर्जन जिसे बोलते हैं, उसके बारे में ये अध्ययन करते हैं इसमें। और दवा का रोगों के उपचार में उपयोग, दवा का रोगों के उपचार में उपयोग और होने वाले दुष्प्रभाव आदि का अध्ययन इस क्लिनिकल औषध शास्त्र में किया जाता है। अब इसमें दो प्रकार के औषध शास्त्र में दो चीज़ों का समावेश है जो मैंने आपको पहले बताया। एक तो है फार्मेकोडायनेमिक्स और एक फार्मेकोकाइनेटिक्स। अब फार्मेकोडायनेमिक्स क्या है? किसी भी स्वस्थ पशु के शरीर पर, कोई पशु जो स्वस्थ है उसके शरीर पर दवा के जैविक रासायनिक प्रभाव यानी बायोकेमिकल प्रभाव क्या होता है। स्वस्थ पशु के शरीर पे किसी दवाई का जैविक रासायनिक प्रभाव, क्रिया करने के तरीके व दैहिक क्रियात्मक यानी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो शरीर पे होता है, इन चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं उसको फार्मेकोडायनेमिक्स कहते हैं। अर्थात इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दवा शरीर पर क्या प्रभाव डालती है, यानी दवा जो आप पशु को देते हैं या उसके शरीर पे लगाते हैं वो पशु के शरीर पे क्या प्रभाव डालती है, इसका अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं फार्मेकोडायनेमिक्स। और फिर आता है फार्मेकोकाइनेटिक्स, यानी फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत औषधियों के शरीर में प्रवेश के बाद जब हम मेडिसिन पशु को देते हैं, चाहे उसको मुंह के द्वारा देवें, चाहे उसको इंजेक्शन के रूप में देवें, या उसको शरीर के ऊपर लेप लगाएं या उसके ऊपर छिड़काव करें, तो उसके बाद में उसका अवशोषण जो है ना, प्रवेश के बाद में शरीर में प्रवेश करेगी दवाई, उसके बाद में उसका अब्जॉर्प्शन होगा यानी उसका अवशोषण होगा शरीर में, या डिस्ट्रीब्यूशन शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वह एक्सक्रीशन यानी जब शरीर से जो दवा रिमेनिंग दवा का भाग जो बाहर निकलेगा, उसके दौरान प्राणी के शरीर जो है वो औषधि के साथ क्या करता है, यानी जो दवाई हम शरीर में पशु को देते हैं वो प्रवेश करती है, फिर उसका अब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसके एक्सक्रीशन होता है। इन सब का प्राणी के शरीर पर औषधि के साथ शरीर जो है, प्राणी शरीर औषधि के साथ क्या करता है, उसका जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। अब आता है नेक्स्ट आता है फार्मेकोग्नोसी। अब फार्मेकोग्नोसी जो है इसकी डेफिनेशन ये है कि इसके अंतर्गत औषधियों के यानी मेडिसिन के स्रोत का, एक तो मेडिसिन कहाँ से प्राप्त होती है उसके स्रोत का अध्ययन करते हैं और उनके पहचानने का, एक तो ये करते हैं अध्ययन कि वो मेडिसिन कहाँ से प्राप्त होती है, किस जगह से प्राप्त होती है, किस चीज़ से मिलती है, और फिर उसकी पहचान कैसे करते हैं, उसकी पहचान कैसे करते हैं। इन चीज़ों का जिसमें अध्ययन करते हैं वो होते हैं फार्मेकोग्नोसी। फिर होता है थेराप्यूटिक्स, उपचारात्मक। थेराप्यूटिक्स का मतलब है बीमार पशु को देखना, जो पशु बीमार है उसको देखना तथा औषध शास्त्र का उपयोग करते हुए
औषध शास्त्र हमने पहले पढ़ा था। औषध शास्त्र में जो है मेडिसिन का स्रोत, मेडिसिन के प्रभाव वगैरह, उसको औषध शास्त्र बोलते हैं। तो बीमार पशु को देखना तथा औषध शास्त्र का उपयोग करते हुए किसी बीमारी के उपचार करने की क्रिया को थेराप्यूटिक्स कहते हैं। यानी पशु को देखकर औषध शास्त्र के हिसाब से पशु को दवा के द्वारा उपचार करने की जो प्रक्रिया है उसको थेराप्यूटिक्स कहते हैं। और ये थेराप्यूटिक्स जो है ये कई प्रकार की होती है। थेराप्यूटिक्स जो है पशुओं के कई प्रकार के होते हैं, यानी उपचारात्मक जो है थेराप्यूटिक्स है उसके कई प्रकार है। कौन कौन से है? एक तो है इम्पीरियल थेराप्यूटिक्स। इम्पीरियल थेराप्यूटिक्स में इस पद्धति के अंदर दवा जो डॉक्टर है या कंपाउंडर है वो दवा अपने अनुभव के आधार पर देता है। मतलब किसी पशु को बीमारी पे दवा जो है वो अपने अनुभव के आधार पर देता है। अर्थात पशु के उपचार में जो दवा या औषधि दी जाती है वह न तो रोग की पैथोलॉजी के आधार पर देते हैं, पैथोलॉजी बीमारी कैसे शरीर पे प्रभाव उसको देख के नहीं देते हैं, और ना ही औषध शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर दी जाती है। इस पद्धति में दवा जो है केवल अपने अनुभव के आधार पर दी जाती है। जैसे अगर पशु को मिल्क फ्यूर हो गया या उसको कैल्शियम की कमी होगी, जिसको दुग्ध जवर बोलते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। आप लोग अभी आगे मेडिसिन में पढ़ोगे कि दुग्ध जवर क्या होता है या कैल्शियम डेफिशिएंसी क्या होती है। तो उसमें पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है, तो उसको उसके ओवाड़े में, यानी जो गादी है उसकी, दूध वाला जो ओवाड़ा बोलते हैं उसको, अडर जो बोलते हैं, उसके अंदर जो साइकिल वाला पंप है उसे हवा भर देते हैं। हवा भरते हैं, धीरे धीरे हवा भरते हैं, जिससे क्या है कि जो शरीर में बोन के अंदर जो कैल्शियम है वो नेगेटिव प्रेशर से ब्लड में आ जाती है और उसके कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। तो ये क्या ट्रीटमेंट जो है ये इंपीरियल थेरापेटिक्स बोलते हैं। ये अनुभव के आधार पर किया जाता है। ये कोई पैथोलॉजी नहीं देखते हैं, बीमारी की पैथोलॉजी भी नहीं देखते हैं, ना कोई औषध शास्त्र विज्ञान को पढ़ के देते हैं, लेकिन ये अनुभव के आधार पर देते हैं। किसी ने बताया होगा कि भाई तुम जो है अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, पशु को मिल्क फ्यूर हो जाए, तो एकदम से उसके उवाड़े में थन के थ्रू साइकिल में जो हवा भरते हैं पंप, उसके द्वारा हवा भर दो और उसके कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार की थ्योरी को क्या बोलते हैं? थेराप्यूटिक्स बोलते हैं, इम्पीरियल थेराप्यूटिक्स। एक होता है व्यवहारिक अथवा औषध चिकित्सा। व्यवहारिक यानी उसको बोलते हैं रैशनल और फार्मेकोथेराप्यूटिक्स। रैशनल या फार्मेकोथेराप्यूटिक्स यानी व्यवहारिक अथवा औषध चिकित्सा, इसका मतलब है कि ये वे औषधि उपचार है जिसमें औषधियाँ बीमारी की पैथोलॉजी पर तथा औषध शास्त्र के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। यानी इसमें अनुभव के आधार पर नहीं देते हैं, इसमें रोग की पैथोलॉजी देखते हैं। पैथोलॉजी जो होती है ना कि इसमें ये अगर ये रोग होता है तो इसमें उसके ब्लड का टेस्ट करते हैं, उसके पेशाब का टेस्ट करते हैं, उसके स्पुटम का यानी थूक का टेस्ट करते हैं, जो आदमी में थूक का टेस्ट करते हैं, या उसका कोई सीरम निकाल लेते हैं, उसके आधार पर टेस्ट करते हैं, उससे रोग का पता लगता है, तब उसका उपचार करते हैं। या औषध शास्त्र के जो वैज्ञानिक आधार है उनको पढ़ के उनको मिलान करके फिर जो उपचार करते हैं उसको बोलते हैं रैशनल और फार्मेकोथेराप्यूटिक्स। अब इसका उदाहरण क्या है? अगर पेट की एसिडिटी बढ़ जाए तो आपके पेट का जो फ्लूइड है उसको निकालोगे सिरिंज के द्वारा। फिर जो लिटमस पेपर आता है जिससे पीएच मापते हैं, पीएच क्या है ये मैं आपको जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे पीएच के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा पीएच क्या होता है। पीएच आप लोग सब जानते हो, एसिडिक पीएच होता है या एल्कलाइन पीएच होता है। तो हम पशु के पेट में से फ्लूइड निकालते हैं, उसको लिटमस पेपर जो पीएच मापी पेपर आता है उसमें लगा के उसको देखते हैं कि इसका पीएच कितना है, 7 है, 6 है, 8 है। पीएच की रेंज होती है ना 0 से लेके 15 तक रेंज होती है इसकी। तो 7 जो रेंज है वो न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे जो है वो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर जो है वो एल्कलाइन होता है। तो अगर उसको एसिडिटी है तो हम उसको मीठा सोडा देते हैं। तो ये चीज़ हम कहाँ से देखते हैं? ये हम फार्मेकोलॉजी पढ़ के देते हैं और साथ में उसको टेस्ट करके देते हैं। और अगर ज़्यादा सीक्रेशन होता है
पशु के लार ज़्यादा बनती है, लार ज़्यादा गिरती है, तो उसको रोकने के लिए हम एट्रोपिन सल्फेट लगाते हैं। तो ये चीज़ कैसे लगाते हैं, ये हमने किताब पढ़ी, फार्मेकोलॉजी की किताब, औषध शास्त्र विज्ञान को पढ़ा, उसमें ये बताया हुआ था, हमने लगाया। ये अनुभव के आधार बनी, तो इसको बोलते हैं व्यवहारिक अथवा औषध चिकित्सा, रसायन और फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स। इसके बाद में नेक्स्ट आता है विशेषीकृत चिकित्सा, यानी स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक्स और कीमोथेरेपी। स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक्स और कीमोथेरेपी ये एक व्यवहारिक चिकित्सा है, यानी एक राशनल चिकित्सा है जो ऊपर पड़ी, लेकिन इसमें औषधि जो है डायरेक्ट रोग के कारण पर असर करती है। इसमें औषधि जो सीधे जो है ना रोग के कारण पर असर करती है, अतः ये औषधि रोग विशेष के लिए होती है। एक विशेष रोग के लिए जो औषधि बनी होती है वो देते हैं, उसके लिए उसको स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक्स बोलते हैं। जैसे गाय के आप मेडिसिन में पढ़ोगे, गाय में नेजल ग्रेनुलोमा हो जाता है। नेजल ग्रेनुलोमा क्या है, ये एक पैरासिटिक डिजीज है जिसमें नाक में जैसे गोभी का फूल होता है वैसी गांठ बन जाती है नाक में, और पशु जो है वो सांस तकलीफ से लेता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, मतलब एक अलग प्रकार की आवाज़ आती है जब सांस लेता है पशु। भैंस में या ज़्यादातर भैंसों में, गायों में बीमारी होती है, तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है, टार्टारिमेटिक इंजेक्शन आता है, टार्टारिमेटिक नाम का इंजेक्शन आता है, एंथ्योमेलिन इंजेक्शन है जिसका नाम बाज़ार में एंथ्योमेलिन के नाम से आता है। उसके अंदर टार्टारिमेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो सिर्फ इसी बीमारी के लिए बना हुआ है, तो वो लगाते ही वो पशु ठीक हो जाता है। अगर मान लो ऊँट को तिब्बरसा हो गया, जिसे गलतियाँ रोग बोलते हैं, ऊँट में जब मेडिसिन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा बीमारियाँ क्या है। तो ऊँट में जब तिब्बरसा हो जाता है तो उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन बनी हुई है, नागानोल या एंट्रीपोल या सूराल, ये इस प्रकार की दवाइयाँ जो है ना सिर्फ सर्रा पे ही असर करती है, सीधा उस बीमारी को ख़त्म करती है। तो इस प्रकार की चिकित्सा को बोलते हैं स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक्स या कीमोथेरेपी। एक होता है सांत्वना या संतुष्टि औषधोपचार, यानी एक्सपेक्टेंट थेरेप्यूटिक्स जिसे बोलते हैं, एक्सपेक्टेंट या सांत्वना उपचार। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंतर्गत वे औषधियाँ जो हानि रहित होती है, यानी ऐसी औषधियाँ जो शरीर में पशु को देते हैं जिससे कोई हानि नहीं होती है या कोई पशु को देने पे कोई नुकसान नहीं होता है। ये औषधियाँ जो है सिर्फ और सिर्फ पशु के मालिक को संतुष्ट करने के लिए या खुश करने के लिए या सांत्वना देने के लिए दी जाती है। जैसे मान लो कोई मालिक आया कि साहब मेरी गाय कम चलती है, लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने चेक किया कि उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अब उसको मालिक को संतुष्ट करना है, तो उसको क्या है, इस प्रकार की दवाइयाँ देते हैं जो शरीर में कोई नुकसान नहीं करती है और कोई फायदा भी नहीं करती है। जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम लैक्टेट का पाउडर दे देते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या पाउडर जो है टेस्टी होता है, पशु के दाड़े मिला देते हैं, पशु उसको खा लेता है और उसको कोई नुकसान नहीं होता, उससे कोई नुकसान नहीं होता है और पशु की बीमारी कोई है नहीं वैसे भी, लेकिन मालिक को क्या है संतुष्टि हो जाती है कि मेरे पशु को कोई दवाई दे दी है। इसलिए इसको सांत्वना औषध उपचार या संतुष्टि औषध उपचार या एक्सपेक्टेंट थेरेप्यूटिक्स बोलते हैं। और अपने एक टर्म और है इसके लिए, प्लेसिबो थेरेपी बोलते हैं इसको, प्लेसिबो थेरेपी। एक होता है लक्षणीय चिकित्सा। लक्षणीय चिकित्सा का मतलब है सिम्टोमेटिक थेरेप्यूटिक्स। सिम्टोमेटिक थेरेप्यूटिक्स, लक्षणीय चिकित्सा, ये चिकित्सा जो है पूर्ण रूप से बीमारी के लक्षण पर आधारित होती है, अर्थात इस चिकित्सा में दवाइयाँ या औषधियाँ केवल लक्षण के आधार पर दी जाती है। पशु के जो लक्षण है उसके आधार पर ये दवाइयाँ देते हैं। अगर मान लो पशु उत्तेजित ज़्यादा है, उत्तेजना ज़्यादा है, तो उसके लिए उसको सेडेटिव, जिससे उत्तेजना कम होती है, वो दवाई देते हैं। अगर मान लो पशु की भूख बढ़ानी है, जैसे कुत्ता है उसको भूख नहीं लगती है, तो उसको बीकासुर के कैप्सूल दे देते हैं जिससे उसकी भूख बढ़ जाती है। तो ये क्या है, लक्षण के आधार पर है। जैसे मालिक कहते हैं साहब इसको भूख नहीं लगती तो उसको बीकासुर कैप्सूल दे देते हैं। अगर मालिक ये कहते हैं कि इसको ये उत्तेजित हो गया ज़्यादा, मतलब कि इधर उधर आदमी को देखते भड़कता है, तो उसको सेडेटिव दे देते हैं, सिक्यूल इंजेक्शन लगाते हैं। सेडेटिव में जो मेडिसिन में पढ़ोगे तो ये सिर्फ लक्षण के आधार पर देते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है लास्ट वाला सामान्य चिकित्सा, यानी जनरल
या एसेसरी थेरेप्यूटिक्स। सामान्य चिकित्सा, ये इसका मतलब है इस पद्धति में रोग का उपचार बिना औषधि दिए किया जाता है। यानी ये जो सामान्य चिकित्सा है इसके अंदर क्या करते हैं कि पशु को रोग का उपचार करते हैं, उसमें कोई दवाई नहीं देते हैं, उसको दवाई नहीं दे के उसका इलाज करते हैं। कैसे करते हैं आप बताओ। देखिए, एक तो होता है यांत्रिक उपचार, एक होता है इसमें यांत्रिक उपचार जिसको बोलते हैं मैकेनिकल थेरेप्यूटिक्स। यानी इसमें कोई मेडिसिन नहीं देते लेकिन पशु के शरीर पे तेल या मलहम की मालिश कर देते हैं। जिससे जैसे मोच आ गई तो मोच के लिए मालिश कर दी, मलहम लगा दी, तो उससे पशु का मोच के, इसमें कोई दवाई पशु को दी नहीं। एक होता है भौतिक उपचार विधि, यानी फिजिकल थेरेप्यूटिक्स। इसका मतलब होता है कि फिजिकली उसके कोई चीज़ से उसका इलाज करते हैं, दवाई नहीं देते हैं लेकिन उसका, जैसे मिट्टी गर्म करके कपड़े में बांध ली और उसके ऊपर जहाँ उसके दर्द है वहाँ पे सेक कर दिया, या इस जिससे क्या वो दर्द ठीक हो जाता है। तो इसमें कोई दवाई तो नहीं दी लेकिन फिजिकली उसका ट्रीटमेंट किया। एक होता है इलियोथेरेपी। इलियोथेरेपी का मतलब है चुंबक द्वारा जो ट्रीटमेंट करते हैं, चुंबक द्वारा, कोई दवाई नहीं देते हैं लेकिन चुंबक घुमा के उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इलियोथेरेपी। तो आपको ये डेफिनेशंस भी याद करने की, इलियोथेरेपी क्या है, फिजिकल थेरेप्यूटिक्स क्या है, मैकेनिकल थेरेप्यूटिक्स क्या है। फिर आता है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी का मतलब है गर्म और ठंडे पानी का उपचार करके, यानी अगर किसी के कोई पशु के कोई किसी प्रकार दर्द है पैर में कहीं, तो उसको पहले गर्म पानी डालते हैं, फिर उस पर ठंडा पानी डालते हैं, फिर गर्म पानी डालते हैं, फिर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे वो पशु ठीक हो जाता है। तो यानी इसको बोलते हैं हाइड्रोथेरेपी। एक होता है खुराकी उपचार। खुराकी उपचार में क्या करते हैं, खुराक को नियंत्रित करके, जैसे कई सांड होते हैं वो बहुत मोटे हो जाते हैं, सांड जोटे जो है ये मोटे हो जाते हैं, शरीर में फैटी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जो फैटी हो जाते हैं तो फिर ये नेचुरल सर्विस पशु ज्ञापन करने के काम के नहीं रहते हैं, तो इनको डाइट जो है, उनकी डाइट को नियंत्रित करके उनका वेट कम कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं खुराकीय या डाइटरी थेरेप्यूटिक्स। एक होता है मनस चिकित्सा या मनोरोग चिकित्सा, यानी साइकोथेरेप्यूटिक्स। मस्तिष्क की जो बीमारी होती है, मेंटल जो बीमारियां होती है ना, मानसिक बीमारियां, जो पशु में तो बहुत कम होती है लेकिन ह्यूमन बीइंग में ज़्यादा होती है, आदमी में ज़्यादा होती है, तो उनका उपचार जो है वो हिप्नोटिज्म करके करते हैं। कहते हैं ना कि तेरे को तो हिप्नोटाइज कर दिया, यानी उसको वश में कर लिया। ऐसा हिप्नोटिज्म के द्वारा जो उपचार करते हैं उसको बोलते हैं साइकोथेरेप्यूटिक्स। एक होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी निषेधात्मक चिकित्सा। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब है कि बीमारी होने से पहले पशु को टीका लगा देते हैं, वैक्सीन लगाते हैं ना, जैसे उससे क्या वो बीमारी पशु को आती नहीं है, यानी उस बीमारी से वो टीका जो है रक्षा करता है पशु की। अभी जैसे आपके ये कोरोना का टीका लगा रहे हैं लोग, कोरोना का ये जो कोरोना का टीका लगा रहे हैं ये प्रिवेंटिव मेडिसिन में आता है, ये निषेधात्मक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। हम पशुओं के मुंह पका खुर पका बीमारी के टीका लगाते हैं, गलघोटू के लगाते हैं, ब्लैक वाटर के लगाते हैं, सी पॉक्स के लगाते हैं। तो ये सारे जो टीके हैं ये आते हैं निषेधात्मक प्रिवेंटिव मेडिसिन में आते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब है टॉक्सिकोलॉजी या विषाक्तता विज्ञान। ये भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है टॉक्सिकोन और एक होता है लोजिस। यानी टॉक्सिकोन का मतलब है पॉइजन या जहर, और लोगिस का मतलब विज्ञान, यानी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जहरीले या विषैले पदार्थ का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अर्थात विष का स्रोत क्या है, विष की प्रकृति क्या है, शरीर पर उसका हानिकारक प्रभाव क्या है और उसका उत्सर्जन कैसे होता है, यानी सीक्रेशन जो शरीर से बाहर कैसे एक्सक्रीट होती है वो उनका, और वो शरीर में अवशोषण कैसे होगा, अवशोषण के उपरांत क्या लक्षण होंगे, पहचान उसकी क्या है, उपचार उसे कैसे करते हैं, इन सब बातों का जो अध्ययन करते हैं ना पॉइजन का, उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। फिर आता है औषध निर्माण स्थल, यानी फार्मेसी किसे बोलते हैं। फार्मेसी या औषध निर्माण स्थल का मतलब है ये वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत दवा को बनाकर तथा दवाइयों को मिश्रित करके दवाई बनाते हैं, दवाइयों को आपस में मिलाते हैं
और औषधि को बीमार पशु को देने योग्य बनाने की कला जो है उसको फार्मेसी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फार्मेसी। जो दवा को पशु को देने योग्य बनाते हैं, पहले उसको दवा को बनाएंगे, फिर उसको मिश्रित करेंगे, आपस में मिलाएंगे और बीमार पशु को देने योग्य बनाते हैं उसको, दवाई को, उसको बोलते हैं फार्मेसी। एक होता है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स वह विज्ञान जिसके अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में औषधि का निर्माण विक्रय हेतु किए जाते हैं, यानी बेचने के लिए औषधि को बल्क में बनाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में औषधि तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स। और जो कंपनियां बनाती हैं उनको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फिर आता है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी मतलब है खुराक विज्ञान। ये वह विज्ञान है, पोसोलॉजी यानी वह विज्ञान है जिसमें बीमारियों में दी जाने वाली औषधि की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। बीमारियों में औषधि देते हैं, उसकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है। जो रोगी की उम्र, उसके भार और बीमारी की स्थिति आदि पर आधारित होती है। यानी ये खुराक विज्ञान जिसे बोलते हैं, पशु को खुराक का निर्धारण कैसे करते हैं, उसके भार पे, उसकी उम्र पे, उसके रोग की स्थिति पे, तो उसको बोलते हैं पोसोलॉजी। फिर आता है नापतोल विज्ञान या मात्रक विज्ञान, यानी मीट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मतलब ये वो विज्ञान है जिसके अंतर्गत औषधियों का निर्माण यानी बनाना और खुराक देने में भार और मापों का अध्ययन किया जाता है, यानी भार और उसके माप का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। फिर आता है औषधि क्या है? ड्रग। ड्रग का मतलब है खाद्य पदार्थों के अलावा, जो खाने वाले पदार्थ है उसके अलावा वे तत्व या पदार्थ जिनका उपयोग पशु या मानव की बीमारी के उपचार, पहचान, रोकथाम आदि हेतु किया जाता है। बीमारी की पहचान करने में, बीमारी का उपचार करने में, बीमारी की रोकथाम करने में जिन पदार्थों का, तत्वों का उपयोग करते हैं जो खाने के अलावा है, खाने वाले पदार्थ के अलावा, उनको, ये फ्रेंच शब्द है ड्रोग। DROUG, ड्रोग जो है फ्रेंच का शब्द है जिसका मतलब होता है सूखी जड़ी बूटी। सूखी जड़ी बूटी ड्रोग बोलते हैं, उसी से इसका नाम रख दिया ड्रग, DRUG, ड्रग है औषधि। अब एक आता है फार्मेकोपिया। फार्मेकोपिया को थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और ये आप लोगों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। यानी फार्मेकोपिया का मतलब है ये हर देश की अलग अलग पुस्तक होती है, मेडिसिन के बारे में पुस्तक है, हर देश की अलग अलग होती है। यानी ये एक पुस्तक होती है जो देश की सरकार द्वारा सरकारी या कानूनी तौर पर लिपिबद्ध की जाती है। ये हर सरकार, हर देश की सरकार जो है इस पुस्तक को सरकारी या कानूनी तौर पर लिपिबद्ध करती है, जिसमें औषधि का नाम, उसका स्रोत और उनको बनाने के तरीके, उसकी मात्रा और दवा बनाने वाली कंपनी के नाम आदि उसमें सब लिखे होते हैं उस बुक में। उसको बोलते हैं फार्मेकोपिया। और ये फार्मेकोपिया अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग फार्मेकोपिया होती है। तो जैसे हमारी इंडिया की फार्मेकोपिया को बोलते हैं IP, यानी इंडियन फार्मेकोपिया। हमारी जो इंडिया की फार्मेकोपिया बुक है जिसमें विशेष प्रकार की मेडिसिन सरकार द्वारा उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, उसका कानूनी तौर पर उस किताब में लिखी जाती है औषधि का नाम, उसका स्रोत और उसका बनाने का तरीका, मात्रा, दवा बनाने वाली कंपनी का नाम आदि, तो उसका नाम इंडियन फार्मेकोपिया है, IP। और जो ब्रिटिश सरकार बनाती है, ब्रिटिश सरकार ने जो बना रखी उसका नाम है ब्रिटिश फार्मेकोपिया, BP। और जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स, उसका जो फार्मेकोपिया नाम है USP, यूनाइटेड स्टेट्स फार्मेकोपिया। और एक आता है USSR फार्मेकोपिया। इसका मतलब है USSRP, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, रूस का है ये, इसका नाम है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स फार्मेकोपिया। तो ये फार्मेकोपिया रूस की होगी। और अब जो इंडियन फार्मेकोपिया है, भारतीय फार्मेकोपिया, वो सबसे पहले 1956 में प्रकाशित हुआ। पहला जो फार्मेकोपिया IP है, इंडियन फार्मेकोपिया, वो 1956 में प्रकाशित हुआ। और ब्रिटिश फार्मेकोपिया 1955 में ग्रेट ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ। अब एक लास्ट फाइनल जो इसका है, इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है विशेष दवा। पेटेंट ड्रग्स क्या होती है? विशेष दवा या पेटेंट ड्रग्स वो औषधियाँ हैं
पेटेंट ड्रग्स वो औषधियाँ हैं जो किसी विशेष फार्मेकोपिया के अंतर्गत, फार्मेकोपिया मैंने आपको बता दिया अलग अलग कंट्री के अलग अलग फार्मेकोपिया होता है, तो ये जो पेटेंट ड्रग्स है ये औषधियाँ हैं जो किसी विशेष फार्मेकोपिया के अंतर्गत विशेष औषधि निर्माण कर विशेष नाम से बेची जाती है, विक्रय की जाती है। इसे विशेष दवा या पेटेंट ड्रग कहते हैं। ये दवा पेटेंट होने पर उस नाम से कोई दूसरी फर्म नहीं बेच सकती। जिस फर्म के नाम से ये दवा पेटेंट हुई है ना, वही फर्म इसको बेच सकती है। अब उदाहरण के लिए जो नोवाल्जिन इंजेक्शन है, टेरामाइसिन है, ये फाइजर कंपनी ने बनाया। जो टेरामाइसिन जो फाइजर कंपनी का है, तो फाइजर कंपनी ही इसको बेच सकती है। ये उसी के नाम से पेटेंट है, यानी फार्मेकोपिया में उसी कंपनी के नाम से इस दवाई को रजिस्टर्ड किया हुआ है, जिसको पेटेंट ड्रग बोलते हैं या विशेष दवा बोलते हैं। तो अब ये कुछ डेफिनेशंस थी जो जिसको ग्लोसरी बोलते हैं, ग्लोसरी ऑफ फार्मेकोलॉजी या औषध शास्त्र से संबंधित शब्दावलियाँ थी जो आपको याद करनी है सारी सारी, ताकि आगे जिस नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ोगे तो ये बार बार शब्द आएंगे। और जब आपको अगर शब्द का अर्थ मालूम होगा तो आप उसको अच्छी तरह समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। तो इन डेफिनेशंस को भली प्रकार से कंठस्थ करना है और समझना है कि ये है क्या। धन्यवाद।